हेलो एवरीवन, दिस इज़ समृद्धि मिश्रा और मेरे यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ के बारे में, यानी कि जो फिलॉसफी की हमारी ब्रांचेस हैं, जो हमारे कई स्कूल्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और जो ये सब बात करते हैं एजुकेशन में कि एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट आपको करना है, यानी कि इन जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ इनका बेस क्या है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में डेवलप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है और एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है और ये किन आधारों पर काम करते हैं, यानी कि इनके क्या पिलर्स हैं। तो आइडियलिज्म की बात करते हैं। आइडियलिज्म नाम से है कि आइडियाज़, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियाज़, ये ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियाज़ हैं, जो हम विचारों की शक्ति है, यानी कि वो सच्चाई जो हमें दिखाई नहीं दे रही है पर हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारी सोचने की जो ब्यूटी है, या हम कह सकते हैं कि वो सच्चाई, वो ब्यूटी जो कि नेचर में नहीं है पर हमारे थॉट प्रोसेस में है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर रियलिटी है, या हमारी आत्मा की बात हम करते हैं, हमारी गुडनेस की हम बात करते हैं, हमारे बिहेवियर की हम बात करते हैं, यानी कि वो चीज़ जो आप मुझे देख के नहीं बता सकते हैं पर आप मेरे अंदर या मेरे ऑरा को अगर आप देखने की कोशिश करें, आप एक पर्सनैलिटी को देखने की कोशिश करें, तो आप कुछ परसेप्शन बना सकते हैं या कुछ विचारों पर आप पहुँच सकते हैं। वो आइडियलिज्म बताता है, यानी कि ये बिलीव करता है दैट रियलिटी इज स्पिरिचुअल और मेंटल नॉट मटेरियल। ये बताता है कि जो हमारी रियलिटी है, या हमारे जो प्रकृति को चलने की जो हमारे एक नियम है, वो हमारा कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है। हमारी जितनी भी रियलिटी है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, जबकि स्पिरिचुअल है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें विचारों में सीखनी है, या हमें व्यवहार में सीखनी है, या हमें स्पिरिचुअलिटी से उसको देखना है, तब हम सच्चाई को जान पाएंगे, यानी कि वो मेंटल है। फिर हम देखते हैं कि एजुकेशन एंड सोसाइटी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। तभी ये कहते हैं, ये जो आइडियलिज्म है ये बताता है कि एजुकेशन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा आप फोकस करो कि आप मॉरलिटी डेवलप कर पाओ, आप इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ डेवलप कर पाओ, यानी कि आप हर बच्चे को गुडनेस सिखा पाओ, हार्मनी सिखा पाओ। ये सब हमारा आइडियलिज्म बताता है। आइडियलिज्म के फादर हैं प्लेटो। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गुडनेस। इन्होंने सीधी सीधी बात कही कि एजुकेशन का हमारा जो गोल है वो कोई रियलिटी को जानना नहीं है, वो रियलिज्म को जानना नहीं है, जबकि वो जो गोल है वो जानना है सोल को गाइड करना टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गुडनेस। एक जो हमारी जो अदृश्य सच्चाई है उसको जानने के लिए हमारी सोल को गाइड करना है, यानी कि हमारे विचारों को और विकसित करना है, या और हमारी थिंकिंग को एक्सपेंड करना है, वो हम आइडियलिज्म में जानते हैं। फिर हमारे इमैनुअल कांट कहते हैं, इन्होंने दिया है ट्रांसकेंडेंटल आइडियलिज्म। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्रांसकेंडेंटल आइडियलिज्म किन्होंने दिया है, तो इमैनुअल कांट ने दिया है। बिलीव दैट आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड इज शेप्ड बाय माइंड। ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो परसेप्शन है, या हम किसी चीज़ को लेकर जो परसेप्शन बना लेते हैं, किसी परिस्थिति को लेकर जो परसेप्शन बना लेते हैं, वो सारे परसेप्शन हम शेप कर रहे होते हैं हमारे माइंड से, यानी कि हमारे माइंड वो सिग्नल देता है कि ये व्यक्ति आपको सही नहीं लग रहा है, या ये झूठा लग रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको सही लग रहा है, ये इसमें सच्चाई दिख रही है, या इसके व्यवहार हमें सही दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शेप्ड बाय माइंड, या हमारा माइंड हमको सिग्नल देता है, तब हम जाके एक परसेप्शन बनाते हैं। फिर हमारे हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। इन्होंने दिया है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो यह हम मान लेते हैं कि ऐसी चीज़ है। स्ट्रेस द यूनिटी ऑफ रियलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्प्रिट इन ह्यूमन सोसाइटी। ये सीधी सीधी बात बताते हैं कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में जो हमारी रियलिटी है, जो यूनिटी ऑफ रियलिटी है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिट है, उन चीज़ों पे बात करते हैं। तो हमारे फ्रेडरिक हेगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म दिया है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म मतलब स्पिरिट की इम्पॉर्टेंस इन्होंने दी है। विवेकानंद कंबाइंड आइडियलिज्म विथ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। विवेकानंद ने क्या किया है, आइडियलिज्म को स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से जोड़ी हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे ट्रूथनेस है, हमारी गुडनेस है, हमारी हार्मनी है, हमारा टॉलरेंस है, कैसे हम मॉरलिटी डेवलप करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें। तो इसको विवेकानंद ने
आइडियलिज्म को स्पिरिचुअल वैल्यूज से जोड़ा है। तो वो हमारा आइडियलिज्म हो गया, यानी कि आइडियलिज्म में हमारे विचारों की प्रधानता थी, रियलिटी की प्रधानता नहीं थी। फिर हम बात करते हैं रियलिज्म। रियलिज्म के फादर हैं हमारे एरिस्टोटल, इनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। बिलीविंग इन ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड रियलिटी। ये सीधी सीधी बात करते हैं कि आइडिया जैसी चीज़ तो है, चलो मान लिया, पर आपको अगर समझना है इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, और इस वर्ल्ड की सच्चाई जाननी है तो आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, आपको स्टडी करनी होगी, आपको खुली आंखों से देखना होगा। जबकि आइडियलिज्म क्या कह रहा था, बंद आंखों से महसूस करो, बंद आंखों से थिंक करो, उन चीज़ों पे आइडियलिज्म बात कर रहा था। जबकि रियलिज्म बात कर रहा था ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, एम्फेसाइज लॉजिक, एविडेंस एंड प्रैक्टिकलिटी। अब जब भी बात आई है ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इवॉल्व होते हैं चीज़ों में, तो वो हम ये रियलिज्म कहता है, एम्फेसाइज करता है लॉजिक, हर चीज़ में इसको लॉजिक देखना है, एविडेंस, प्रमाण देखने हैं, यानी इसके लिए कुछ चीज़ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इसके लिए स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं है। ये कहता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज है और हमें वही समझना है कि वो कैसे काम कर रही है, उसका रीजन क्या है। तो ये एम्फेसाइज करता है लॉजिक, एविडेंस एंड प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकलिटी पे हमारा बिलीव करता है। थॉमस एक्विनॉस ने जो हमारा रियलिज्म है उसको क्रिश्चियन थियोलॉजी से भी जोड़ा है। ही सेज अंडरस्टैंड फिजिकल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड गॉड। अगर आप गॉड को समझना चाहते हैं, गॉड को जानना चाहते हैं, तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड को समझो कि ये काम कैसे कर रहा है, हर चीज़ कैसे कर रही है, किस चीज़ के पीछे कैसा रीज़न है या कैसे कारण है, उन सब चीज़ों को आप समझो, तब आप जाके गॉड को समझ सकते हो। तो वो हमारे थॉमस एक्विनॉस ने बोला है। प्रोपोनेंट एक्सपीरियंशियल रियलिज्म किसने दिया है, जॉन ल्यूक ने दिया है। जो हमारा एक्सपीरियंशियल रियलिज्म है ये क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, यानी कि अनुभवात्मक है, आप अनुभव से सीख रहे हो, आप अनुभव से लर्न कर रहे हो। बिलीव दैट नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे आप जो महसूस कर रहे हो, इनसे जो आप चीज़ें ग्रहण कर रहे हो, वो हमारी, फिर आप जो लर्न कर रहे हैं वो हम एक्सपीरियंशियल रियलिज्म में आता है, यानी कि रियलिज्म है। ये किसने दिया है, जॉन ल्यूकन ने दिया है। लर्निंग थ्रू, फिर हम देखते हैं प्रैग्मेटिज्म के फादर हैं जॉन डीवी ने बताया है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने बात की है कि एक्शन बेस्ड होनी चाहिए आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको फोकस करना है, आपको हर चीज़ में यानी कि इवॉल्व होना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रयोग करके सीखो, तो आपको करना है, उसके बाद आपको लर्न करना है, यानी कि आप ये प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, यानी कि आप करेंगे, उसके बाद आप कुछ ना कुछ धारणाएं विकसित करेंगे, आपके अंदर वो व्यवहार विकसित होंगे, फिर आप लर्न करेंगे चीज़ों को। नॉलेज इज़ ओनली मीनिंगफुल व्हेन नॉलेज अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड। ये सीधी बात करते हैं कि नॉलेज का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आप ज्ञान को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप ज्ञान जो आप के अंदर है आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप कैसे एक अच्छे टीचर होंगे। तो उन्होंने सीधे बोला है कि नॉलेज इज़ ओनली मीनिंगफुल, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी स्किल हो, अगर आपके पास तभी मीनिंगफुल है जब आप उसको रियलिटी में अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पियर्स से कहते हैं कि फाउंडेड प्रैग्मेटिज्म एज फिलोसॉफिकल मूवमेंट। ही बिलीव दैट आइडिया इज़ रूटेड इन देयर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये बताते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे अंदर आइडियाज़ रूटेड हो रहे हैं, या हम जो सोच रहे हैं वो किसके कारण सोच रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं, तब जाके हम कुछ आइडियाज़ अपने अंदर बना रहे हैं, हम कुछ परसेप्शन अपने अंदर बना रहे हैं। तो ये हमारे पियर से बोलते हैं। विलियम जेम्स की बात करें तो एक्सपेंड प्रैग्मेटिज्म टू साइकोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, प्रैग्मेटिज्म को साइकोलॉजी तक एक्सपेंड किया है। एंड इथिक बिलीव दैट ट्रुथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इवॉल्व थ्रू एक्सपीरियंस। इन्होंने बताया है कि जो हमारा ट्रुथ है, जो सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है या वो आइडियलिज्म के बेसिस पे है। ये सीधी सी बात है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, आप एक्सपीरियंस लेंगे तब वही सच्चाई है जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैन एडम बताते हैं अप्लाइड प्रैग्मेटिज्म टू सोशल वर्क एंड एजुकेशन। ही फोकस ऑन कम्युनिटी सॉल्यूशन। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को कम्युनिटी सॉल्यूशंस में देखा है, यानी जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रैग्मेटिज्म का यूज़ किया है। फिर हमारा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है एक आदमी की एग्जिस्टेंस, वो
ही सच्चाई है। यानी कि द स्कूल ऑफ फिलॉसफी एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, ये बताता है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम है, चॉइस है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करता है कि होनी चाहिए और है, और वही सच्चाई है, और उसके बेसिस पर ही हम जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, वो ड्राइव करते हैं। यानी कि आप हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को एक जैसे नहीं पढ़ा सकते हो या एक स्किल नहीं सिखा सकते हो। कोई अलग स्किल सीखता है, किसी के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, किसी की चॉइस बिल्कुल अलग है और दूसरे की बिल्कुल अलग हो सकती है। तो आपको फोकस करना है इंडिविजुअलिटी पर, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर, यानी कि आपको जिसको जैसी ज़रूरत है आपको उसको वैसा देना है। सबको एक जैसा आइडिया प्रोवाइड नहीं करना है, सबको एक जैसा नहीं पढ़ाना है। इट एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिक चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये बताता है सबकी लाइफ में यूनिक चैलेंजेस हैं। किसी की लाइफ में एंग्जाइटी है तो आप उसको दूर कैसे करना है बताएंगे, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है। तो यानी कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबकी जो इमोशनल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अलग है। कोई बहुत ज़्यादा शर्मीला है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो आपको एक्सट्रोवर्ट को कैसे सिखाना है कि सोच के बोलो बेटा, कम बोलो, यानी कि उसको थोड़ा बैलेंस करना सिखाना है। जो इंट्रोवर्ट है उसको कैसे सिखाना है कि आप तेज़ बोलो बेटा, जल्दी बोलो, यानी कि आप ज़्यादा सोचो मत, इतने ज़्यादा गहन अध्ययन मत करो, बहुत ज़्यादा चिंतन मत करो, बहुत ज़्यादा मत मन में सोचो क्या सही है क्या गलत, जबकि एक्सट्रोवर्ट बनो, अपनी बात को कहना सीखो। तो यानी कि हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को आपको अलग तरीके से समझाना है, उसके इमोशनल पैटर्न पर काम करना है और उसको एक बैलेंसिंग लाइफ देनी है, एक बैलेंस करना सिखाना है। फिर है इसके हमारे फादर हैं सोरेन किरकेगार्ड, एम्फेसाइज पर्सनल फेथ, चॉइसेस एंड सब्जेक्ट्स, लीप ऑफ फेथ, वे टू डील विथ लाइफ अनसर्टेनिटी। वही है कि जो हम लाइफ को, अनसर्टेनिटी जो हमारी लाइफ में चल रही है, हर किसी की लाइफ में चलती है, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है आपको, तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म उस पर फोकस करता है। यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू जो आप बना लोगे, जो करिकुलम बना लोगे, या हम कह सकते हैं कि जो हम मन में धारणाएं बना लेते हैं, तो हम एक समझ विकसित कर लेंगे कि हम एक जैसा सबको नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको इमोशनल पैटर्न पर सबके काम करना है, या जो शर्मीला बच्चा है उसको ज़्यादा बोलना सिखाना है। तो वही एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा अनुभव हो रहा है तो सब एक ही जैसी धारणाएँ बनाएं। एक जैसी परिस्थिति में सबकी अलग अलग धारणाएँ हो सकती हैं, कोई पॉजिटिव सोच सकता है, कोई नेगेटिव भी सोच सकता है। यानी कि अगर किसी के साथ बुरा हो गया तो वो हार सकता है, मान लो हार गया कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, जबकि दूसरा पर्सन ये भी सोच सकता है चलो कोई बात नहीं, मैं आगे भरोसा रखता हूँ या मैं आगे कुछ काम करता हूँ, तो उसके अंदर मोटिवेशन है। तो यानी कि हर किसी का जो हमारे इमोशनल पैटर्न है वो अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है सबकी। जॉन पॉल सार्त्रे बोलते हैं कि ह्यूमन डिफाइन देयर ओन पर्पज़, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं उनको हमारा ओन पर्पज़ डिसाइड करने दो, जो जिसको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है, जो भी परसेप्शन बनाने हैं, उनको खुद डिसाइड करने दो, हमको वैसा एजुकेशन सिस्टम देना है। हमारे इंडिविजुअल एबिलिटी टू ओवरकम सोसाइटल नॉर्म्स एंड थ्रू पर्सनल विल, हाँ सीधी सी बात है कि जो हमारे सोसाइटी है, ये जो हमारे सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं, वो हम ओवरकम करेंगे उसको अपनी पर्सनल विल के थ्रू। यानी कि कुल मिला के हमें ऐसा काम करना है कि हमारी पर्सनल विल भी कमज़ोर ना हो, यानी कि हम वो भी काम करें और कहीं ना कहीं सोसाइटिकल नॉर्म्स जो हैं उनमें भी हम फिट रहें, क्योंकि अगर हम सोसाइटी के नॉर्म में फिट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम असामाजिक हो जाएंगे या लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए है कि जो हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो बिलीव करता है कि हमारी जो पर्सनल विल है उस पर हमें काम करना है और वैसे हमको देना है। यानी कि ये हमारी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हमने इस वीडियो में देख लिए। हमने इसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म देख लिए। थैंक यू।